हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। आज की वीडियो में हम मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और ये जो चैप्टर है क्लासेस में भी आता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का काम हमें क्या करना है, 2 लाइन्स है वो ऐसे ड्रॉ कर लेनी है हमें। ठीक है, तो 2 लाइन है वो ऐसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो सीधी जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम हमें देना है एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका नाम हमें देना है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस जो ये लाइन है, रिलेटिव लाइन बोलते हैं हम इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका जो हर एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका जो हर एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, इस पे हमें नंबर ड्रॉ करने हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, इन पे हमें नंबर ड्रॉ करने हैं। और नंबर कैसे ड्रॉ करने हैं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस साइड हमें पॉजिटिव नंबर लिखने हैं और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड हमें नेगेटिव नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, राइट हैंड साइड हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आपकी मर्जी है जहाँ तक आपको लेके जाना है, मैं 5 तक ही लेके जाऊँगा। ऊपर ऐसे ही ऊपर हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ऐसे हमें जो नंबर है वो ड्रॉ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस पर जो नंबर हैं, ये देखो ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दिख रहे होंगे, तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं एब्सिसा, इनको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाई एक्सिस पर जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, और एक बात और, अब मैंने इस ग्राफ पे जो है नंबर भी ड्रॉ कर दिए हैं, ये जो लाइन है इनको नाम भी दे दिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जब ये हमारा ग्राफ बन जाता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, हमें एक पॉइंट दे देंगे कहीं भी इस ग्राफ के अंदर के, जैसे मैंने यहाँ पर P पॉइंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे पास जो x और जो y की वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने हैं। तो कैसे करने हैं, और कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट लिखना है वो लिखना है हमें x का, क्या उसके बाद लिखना है y का। तो सबसे पहले हम जो P पॉइंट है उसको x एक्सिस पर देखेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है।
ठीक है। तो अगर मैं इसको P को देखूं तो ये 2 के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से 2 के बिल्कुल सामने है, और अगर मैं इसको y एक्सिस पर देखूं तो यहाँ से क्या है 3 के बिल्कुल सामने है। तो इट्स मीन जो हमारे P के पॉइंट होंगे x और y की जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट हैं, वो हो जाएगा 2 और y की क्या है 3, ठीक है। तो ऐसे हमें जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ क्या वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x एक्सिस पर देखना है। तो यहाँ पर जो x का जो पॉइंट हमारे पास -1, और अगर y एक्सिस पर देखूँ तो यहाँ से 2 के बिल्कुल सामने है, तो y का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या के जो कोऑर्डिनेट हैं, ऐसे हमें इनको जो फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसको देखें, ग्राफ को देखें, इसमें जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको देखें, तो इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं वो दोनों पॉजिटिव के हैं, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आए हैं दोनों नेगेटिव के हैं। तो कैसे हुआ, अगर हम x के यहाँ पर नंबर देखें तो ये भी पॉजिटिव के हैं, इट्स मीन x की जो वैल्यू आएगी, पहले जो कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव का होगा, और y के देखें तो यहाँ से भी पॉजिटिव का है, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों पॉजिटिव के होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हमें इसमें करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू नेगेटिव है और जो y की है वो प्लस की है, ठीक है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो माइनस का और प्लस का आएगा। यहाँ पर दोनों माइनस के आएंगे, x और y माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर x के नंबर हैं जो प्लस में है और जो y के हैं माइनस के हैं, ठीक है। तो ये प्लस के और माइनस के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें जो फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट हैं जो, और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इसी ग्राफ के अंदर क्या है, हमें 2 पॉइंट्स हैं वो गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूँ P और Q, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं मुझे गिवन है, और इसके जो साथ में हमें कोऑर्डिनेट हैं वो भी गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास P के कोऑर्डिनेट है 3 और 4, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 और इसके हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो P और Q 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, जिसके हमें कोऑर्डिनेट हैं वो भी गिवन होंगे, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है, हमें इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x2 और y2 क्या है, x1 y1 क्या है। तो जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो गिवन होगा उसको हम बोलते हैं x1, और जो दूसरा है y1, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास हो जाएगा x2 और ये है हमारे पास y2, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, और हमारा जो डिस्टेंस है P और Q पॉइंट का वो आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं पुट। x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस x1, x1 की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, और 4 कितना होता है हमारे पास 8, तो अंडर रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसके पेयर बन जाएंगे 2 × 2, ठीक है। और इसमें से जो एक पेयर है उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो बच गया उसको रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 2√2, ठीक है। तो ऐसे हमें जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके साथ जो 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उनका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और सम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 5, 6 और ये हमारे पास 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज की है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, इनका जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्या है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला,
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 7 और x1 की वैल्यू हमारे पास 5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 8 और जो y1 की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर वही कंडीशन आ गई। और 2 का स्क्वायर 4, 2 का प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। ऐसे हमें जो कोऑर्डिनेट हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन है, उसका नाम हमारे पास ए बी। ठीक है, एक लाइन है और उस लाइन को कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, उस लाइन को ओ पॉइंट है कोई, जो कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और उसका हमें जो रेशो गिवन होगा जिसको हम लिखेंगे m1 और m2। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लाइन गिवन होगी और उस लाइन को कोई पॉइंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ओ पॉइंट लिया है, उसको किसी दो रेशो के अंदर डिवाइड करेगा और जिस रेशो को मैंने लिखा है m1 और m2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी इसके जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे x1 और y1। ठीक है, ये हमारे पास x2 और y2, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x और y। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, ए बी लाइन है, ओ पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए और बी के पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे और जो ओ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, तो इन दोनों की वैल्यू का हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला लगाना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है m2 मल्टीप्लाई x1, ठीक है, प्लस m1 मल्टीप्लाई x2। ठीक है, अपॉन में लेना हमें m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 और m2 क्या है, ये हमारे पास रेशो, जिस रेशो में ये o पॉइंट है या फिर इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस रेशो को हम बोलते हैं m1 और m2। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है m2 मल्टीप्लाई x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास सेम है, बस हमें क्या करना है, x की प्लेस पे, x की जगह पे y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो m2 मल्टीप्लाई y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई y2। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसे हमें जो x और y की वैल्यू है जो फाइंड करनी है, मींस o के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन है इसके साथ मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। हाँ, तो x1 और y1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो है 5 और y1 की वैल्यू है 8, x2 हमारे पास 7 और y2 हमारे पास 9। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और जो रेशो है, रेशो हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने 4:3 ले लिया। ठीक है, m2 और m1 और m2 4:3 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, x का जो फॉर्मूला है m2 मल्टीप्लाई x1, m2 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x1 कितना हमारे पास 5 प्लस m1 मल्टीप्लाई x2, m1 कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x2 हमारे पास 7। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 है हमारे पास
4 और m2 हमारे पास 3, 4 + 3, ठीक है। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 4 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 15 + 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36/7, ठीक है। तो ये है जो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमें जो y की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, अब हमें y की वैल्यू लेनी है क्योंकि हम y की जो कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 प्लस m1 मल्टीप्लाई y2, m1 है हमारे पास 4 और y2 है हमारे पास 9, ठीक है। अपॉन में m1 + m2, m1 हमारे पास 4 और m2 हमारे पास 3, ठीक है। तो 8 3 = 24, 9 4 = 36 और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और 24 और 36 इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60/7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 60/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 60/7, ठीक है। तो ऐसे हमें जो ये सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, हम इसको ऐसे हम जो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर सकते हैं अगर वो किसी लाइन को रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, चैनल को।